देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। भोपाल के वार्ड नंबर 41 में उपचुनाव जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस से प्रत्याशी फहीमुद्दीन भी अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। फहीम ने बताया कि वार्ड में सिर्फ दहशत का माहौल फैला नजर आता है। समस्याओं का ढेर लगा है, हर जगह गंदगी फैली हुई है, काम बहुत ज्यादा है। जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी। वार्ड नंबर 41 में आपको कांग्रेस का टिकट मिला है, तो अभी वार्ड में आपने जनसंपर्क करा है, क्या क्या कमियां आपके सामने आ रही हैं और क्या परेशानियां हैं, किन कामों को करवाने का उद्देश्य है? देखिए, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है वार्ड में। आप खुद भी कवरेज करेंगे तो देखने में मिल जाएगा आपको कि वहाँ पर क्या समस्या है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बड़ी मस्जिद बाफरत अफजा की जो है उसके सामने एक घूड़ा घर बना हुआ है। जुमे की नमाज के बाद कचरे का अंबार लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई ऐसा मस्जिद के सामने का स्थान है। धर्म स्थल जो होता है जहाँ पर पूजा करी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ साफ सफाई रखी जाती है, लेकिन मस्जिद के सामने कचरे का अंबार लगा हुआ है। और ये आज से नहीं, ये तो बराबर देखने को मिल रहा है कि एक सोतेला व्यवहार इस वार्ड के साथ किया जा रहा है। महापौर जी जो है इस वार्ड के लिए कुछ निधि भी जारी नहीं करती हैं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की होने की वजह से यहाँ पर कोई काम नहीं है। समस्याओं का अंबार है। लोग शिकायतें कर रहे थे अभी हमसे कि नालियाँ सफाई नहीं है। हमने खुद भी देखा और क्या नाम से देखने में आया कि नालियाँ तो दिख ही नहीं रही, पानी ऊपर से बह रहा है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। अब कोशिश करेंगे कि अगर क्षेत्र की जनता हमें इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनती है तो पूरी ताकत के साथ साफ सफाई का काम जो सबसे बड़ी समस्या है वो करा जाएगा। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बना लिया है कि क्या नाम से सरकार उनकी है तो पार्षद कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, संघर्ष करा जाता है। संघर्ष करा तो मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। संघर्ष करूंगा तो इस वार्ड के अंदर भी काम होंगे। कोशिश करिए, आगे भी कोशिश जारी है। आज की भी एक खबर है कि जो एक कैंडिडेट थे आज उन्होंने ड्रा करा है और इंशाल्लाह कल तक वो फाइनल भी हो जाएगा। अब जो बागी तो नहीं कहता, मेरे भाई हैं, किसी की तरह से नाराजगी है उनके अंदर, क्योंकि टिकट देखिए एक पार्टी एक को देती है और प्रत्याशी 10-12 मांगते हैं। अब नाराजगी तो जायज़ है, लेकिन अगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, वो कांग्रेस की मानते हैं तो वो शायद कांग्रेस का समर्थन करेंगे। क्योंकि पिछली बार मुझे भी प्रत्याशी बनाया था पार्टी ने, और 4 दिन के बाद पार्टी ने मुझसे बेहतर नेता प्रतिपक्ष जो थे मोहम्मद सगीर को समझा और उनको टिकट दिया। तो मैंने पूरा पार्टी की बात को माना और दूसरे दिन से उनका काम को शुरू कर दिया, और पूरी ताकत से जहां पर भी मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी उसको काम को मैंने पूरी। वार्ड 41 में कहीं ना कहीं जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से नाराज भी है, क्योंकि जो पूर्व पार्षद थे यहाँ के उन्होंने वार्ड में कोई देखरेख नहीं करी। मुझे जितना आज समर्थन देखने को मिला तो मुझे खुशी के मारे मेरे आंसू झलक गए। लोगों की एक ये तमन्ना थी कि उनके क्षेत्र का, उनके वार्ड का, उनके मोहल्ले का, उनके साथ का आदमी को पार्टी टिकट दे, और उसका खुशी उसकी आज मुझे देखने को मिली कि लोगों का प्यार और कांग्रेस के लिए जितने समर्पित हैं इस वार्ड के लोग, वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी कितने ही षड्यंत्र रच ले, कितने ही लालच दे ले, कितने ही बिरयान बांट ले, लेकिन वो उनके बातों में आने वाले नहीं है, उनके कहने पे गुमराह होने वाले नहीं है। वार्ड के लोग समझदार हैं। वार्ड कांग्रेस का था, है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। शोषण तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे देख, उस सबसे बड़ा उसका उदाहरण जो है कि हमारे जो धर्म स्थल होते हैं, हमारी अजान होती है, आज हमारी अजान हमारे कानों से महरूम हो गई। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। जैसे ही सरकार बनी तो सबसे पहला उन्होंने जो डिसीजन लिया वो तो ये करा कि अजान की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। आगे देखना यह है कि और भी क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन यहाँ के लोग समझदार हैं, गुमराह होंगे नहीं। जिन्होंने उनकी अजान को उनके कानों से दूर कराए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को वो उखाड़ फेंकेंगे। और डॉक्टर रेहान जो यहाँ के कहते हैं कि इतने सालों से 25 साल से 35 साल से वो इस क्षेत्र के निवासी भी नहीं है, वो 3 किलोमीटर दूर इस वार्ड से दूर रहते हैं। लोगों की समस्याएं कैसे सुनेंगे, लोगों की शिकायत जो है वो कैसे सुनेंगे? उनके पास जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, और सोचना सील साइन वार्ड की साफ सफाई के लिए जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? क्योंकि पिछली बार पहले भी लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। हम जानते हैं, हमने लोगों की सील साइन दूसरे पार्षदों से कराई, क्योंकि वो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो इस क्षेत्र के है ही नहीं, इस क्षेत्र के निवासी नहीं है, तो यहाँ के लोग उनको कैसे चुनेगी? हाँ, षड्यंत्र रच रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं,
कि वार्ड में पार्षद भी कांग्रेस व बीजेपी का होना चाहिए, इसलिए कि वार्ड में विकास होंगे। तो अभी तक क्या था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का महापौर और यहाँ भी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। अरे उनसे के पहले काम कराते, लोगों के बीच में काम करते और फिर आके वोट मांगते तो हम मानते कि आप काम करने वाले हो। हमारा तो एक विधायक था पीसी शर्मा, उसने क्षेत्र के अंदर काफी काम किया। सुनील सूद जब महापौर रहे तो इस क्षेत्र के अंदर 16 ट्यूबवेल मेरे द्वारा सेंक्शन कराए गए उनसे। तो आज भी वही काम है जो कांग्रेस के द्वारा करे गए थे। आप जाके खुद इस वार्ड का देख लीजिए माहौल क्या है, गंदगी का अंबाल लगाए। सरकार होने के बाद जब आप काम नहीं करा रहा है, विधायक होने के बाद आप काम नहीं करा रहा है, महापौर होने के बाद जब आप काम नहीं करा रहा है, तो पार्षद बन के क्या काम कराओगे। देखिए ऑडियो और वीडियो इससे कुछ नहीं होता। जनता जानती है कि ये तो गुमराह करने का एक नया तरीका है। ऐसे तो हमारे पास भी षड्यंत्र रचने के लिए उनके बहुत सारे ऑडियो वीडियो हैं। अगर हम उनको यहाँ पर जारी कर देंगे तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सच्चाई बता रहे हैं हम, हमारे पास ऐसी चीजें भी हैं। लेकिन हम नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि वार्ड की जनता समझदार है, ऐसे आदमी को चुनेगी जो उनको आसानी से उपलब्ध हो, जो आसानी से उनका काम कर सके, आसानी से काम कर सके और उनके बीच में उनकी बात को सुन सके। तो हम वार्ड को ये अपील करते हैं कि आप ऐसे ही आदमी को पूरी ताकत से चुनना कि ये लोग जो आपको षड्यंत्र रच के गुमराह कर रहा है वो कभी इस वार्ड के अंदर दूसरी बार कोशिश ही नहीं करें।